5 ट्रॉली गोबर खाद डाल लेंगे और हमारी खेती चुटकियों में तैयार। ऐसा नहीं है, अगर आपने ये चुटकी वाला सिस्टम किया तो आप फेल समझो अपने आप को। फिर हमने थोड़ा भविष्य का सोचा, यानी कि 2-4 महीने बाद हम क्या लगाएं और उसका अभी से बीज तैयार क्या करें। साथियों, मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं भिवाड़ी राजस्थान, यहाँ पर एक मेरी नर्सरी है जय हिंद के नाम से, और इनको मैं नवंबर 2018 से चला रहा हूँ। मैंने इसकी शुरुआत जुलाई 2018 से की थी। उस समय कुछ पौधे लाके घर पे रखे और उसके बाद हमने नवंबर 2018 में गड्ढे वड्ढे खोद के और पहला पौधा लगाना शुरू किया। उसके बाद कंटिन्यू चल रहा है और बहुत अच्छा काम है। काफ़ी किसानों का इसमें हमारा सहयोग रहा और कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, और उनसे हमें नॉलेज, प्रेरणा ये दोनों मिलती रहती है। हर व्यक्ति हर फील्ड में माहिर नहीं हो सकता, ये आप ध्यान रखें। ऐसा ही कुछ खेती बागवानी के अंदर है। साथियों, सबसे जो मेन बात आती है वो आती है कि एक पढ़ा लिखा वर्ग आखिर एग्रीकल्चर या बागवानी के अंदर क्यों नहीं आना चाहता। उसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। एक है कि परिवार ये मना करता है कि आप इसमें ना आओ, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई अपना प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब तैयारी करो या उनको स्टार्ट करो करना। दूसरा कारण है जो पढ़ा लिखा लड़का है, वो इसको कहीं ना कहीं करने से कतराता है कि इसमें इतनी बचत नहीं है और मुझे ये नहीं करना, मैं कोई सरकारी जॉब की या प्राइवेट जॉब की तैयारी करूंगा या किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूंगा। तो उस दौरान वो अगर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है तो उसकी करीब 25 साल उम्र निकल जाती है, क्योंकि वैकेंसी कम, ऊपर से तैयारी करने वाले ज़्यादा। दूसरा, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बोलबाला है कि हर बार पेपर लीक होना, और एक बार बच्चे की उम्र अधिकतर में 25 साल है कि आप 25 साल तक, 23 साल तक, 18 साल तक ये भर सकते हो। एक पेपर लीकेज हुआ, काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही थी, उसके बाद नतीजा क्या हुआ कि वो पेपर दोबारा होगा तो करीब 1.5 से 2 साल और लग जाएंगे, यानी कि उसमें और बच्चे ऐड हो गए एग्जाम देने वाले, कंपटीशन बढ़ गया, आपकी उम्र या तो ज़्यादा हो गई या आपकी नॉलेज और नए जवान बच्चों के मुकाबले कहीं ना कहीं कम हो गई। तो वो ऐसे कंपटीशन होते होते आपकी उम्र 25 साल से ऊपर जाने लगती है। तब आपकी शादी भी हो चुकी होगी और एक डर आपको सताएगा कि अब पैसे कैसे कमाए जाए। तो ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो खेती बागवानी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य आप लोगों को एक छोटी सी नॉलेज देना है। क्योंकि मैं काफ़ी यूनिवर्सिटियों में, संस्थानों में, अच्छे किसान वर्ग से, इनसे समय समय पर मिलता रहता हूँ, और उनसे जो बातें सामने आती है, या मेरे पास पर डे 200 के लगभग कॉल आते हैं, अलग अलग किसान हैं, युवा बच्चे हैं, साथी हैं, उनके भी अलग अलग विचार होते हैं। साथियों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो कोशिश करें आप अच्छा कोई जॉब करें, प्राइवेट कंपनी में लगें या सरकारी कहीं संस्थान में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे जाएं। बागवानी में या खेती में आप तब जाएं, खेती और बागवानी बड़े धैर्य का है। इसमें हर व्यक्ति सक्सेस इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि किसी भी पौधे का या किसी भी क्रॉप का जो रिजल्ट आता है 3 महीने से और 5 साल लग जाते हैं। अब व्यक्ति जो ज़्यादा सपने देखता है कि मैं इतने दिन में ऐसे कमा लूँ, शॉर्टकट कमा लूँ, उसके लिए ये नहीं है। वो ये चीज़ें ना करे, वो खेती या बागवानी ना करे, वो दूर रहें, कोई और अपना शॉर्टकट अपनाएं। जो साथी इसमें आना चाहता है, क्योंकि मैंने करीब 8 बिजनेस किए हैं छोटे बड़े करके, और अधिकतर में मैं सफल रहा, लेकिन मैंने इसको इसलिए चुना क्योंकि ये ग्रोथ है। मैं जितनी मेहनत करके उतने अच्छे पौधे तैयार कर सकता हूँ, उतने ज्ञान ले सकता हूँ। काफ़ी देश में संस्थानें हैं, हर जिले के अंदर KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वो भी तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, और ये पूरे भारत में सर्विस है। ये नहीं कि जी मैं राजस्थान हरियाणा की बात कर रहा हूँ। साथियों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले पैसे की बात आती है। अगर आपकी जॉब में 10 से 12 हज़ार रुपये मिल रहे थे और आपको लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में हमारी जॉब भी जा सकती है और 10-12 हज़ार रुपये से ज़्यादा मिलना भी नहीं है, और आपके पास 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, तो आप खेती भी, आप बागवानी में आ सकते हैं। आपका स्वागत है, इतना आप आसानी से अपने घर रह के भी कमा सकते हो। लेकिन अगर खेती कर रहे हो तो आपको
या तो प्रोसेसिंग के अंदर जाएं या फिर बीज तैयार करने के उसमें जाएं, क्योंकि आम जो किसान है वो कभी भी बीज अपना तैयार नहीं करता, वो सीधा मार्केट से लाता है और अपना हर साल बोने लग जाता है और फिर वो ऐसा ही एक चक्कर चलता रहता है। आप जो वैरायटी शॉर्ट चल रही है इंडिया में और जो अच्छी है, नई वैरायटी है, उसके बीज तैयार करें और जो गवर्नमेंट संस्थान है उनसे बीज खरीदें और उनसे थोड़ी तकनीकी जानकारी ले लें। जिस साइंटिस्ट ने वो वैरायटी रिलीज की है और जिस डिपार्टमेंट की है वो, उनके 2-3 डॉक्टरों से आप संपर्क करके, वो एक छोटी सी प्रक्रिया है, वो आप जानकर बीज तैयार करें और फिर आप आसपास के जो किसान हैं उनको देना शुरू करें। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़े आप फिर लाइसेंस की प्रक्रिया से गुजरे, वहाँ से लाइसेंस बनवाएं और आप एक बड़े लेवल पे भी जा सकते हैं। खेती एक नॉर्मल क्रॉप नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा टेक्निकली लेंगे तो ये बहुत बड़ा एक प्लेटफार्म आपको मिल सकता है। दूसरा बात है कि आप ऑर्गेनिक, किसान साथियों, मैं ऑर्गेनिक के ना तो पक्ष में हूँ ना खिलाफ हूँ, लेकिन नया साथी जो हमारा आता है या पढ़ा लिखा, जी मेरे पास पढ़े लिखे पुलिस वाले हैं, फौजी भाई हैं, या कोई एक अच्छा कंपनी में काम कर रहा था, उसने कहीं लीज पे लेके ज़मीन ली, 20-30 बीघा में ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी, बाद में लॉस आ गया और वापस उसको जॉब भी नहीं मिली और आज के दिन वो परेशान भी। ऐसे मेरे पास बहुत से केस है। ऑर्गेनिक खेती करने वाले अगर लॉस आ जाए तो वो किसी को बताते और नहीं कि हमने ऑर्गेनिक खेती की थी और हमें लॉस आ गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें लेबर लगती है। मैनुअली कचरा निकालना है और गुड़ाई करनी है, वो सारा लेबर से काम होता है। हम उसमें कोई स्प्रे नहीं कर सकते। कोई इंसेक्ट आ गया तो इंसेक्ट आने से पहले ही हम ऑर्गेनिक स्प्रे करते रहते हैं लगातार, तो उसमें हमारा सारा लेबर का पैसा लगता है। लेबर आज के दिन बहुत महंगी। दूसरा, ऑर्गेनिक का बाजार ना के बराबर है इंडिया में। अधिकतर लोग ऑर्गेनिक के नाम से वही केमिकल वाली चीज़ें बेच रहे हैं। दूसरा यह है कि ऑर्गेनिक में उत्पादन केमिकल से कम होता है। अब मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा कितना कम कितना ज़्यादा, वो आप अपना अंदाज़ा लगा लें। जो साथी कर रहे हैं वो करें, मुझे उससे कोई वो नहीं है कि जी आप नहीं कर सकते। लेकिन आप जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कभी भी बागवानी या खेती के अंदर आएगा, सबसे पहला उसका उद्देश्य ऑर्गेनिक रहेगा। और ऑर्गेनिक अगर उसको फेल हो गया तो वो बेचारा केमिकल की भी खेती नहीं करता, वापस जहाँ से आया था वहीं लौट जाता है। तो मैं उन साथियों को यही सलाह दूंगा कि आप समझदार हैं तो आप जो केमिकल हम डाल रहे हैं, यूरिया, DAP, पोटास, जो भी आपको लगता है जो पेस्ट कंट्रोल के लिए है, फंगस के लिए है, आप उसका जो यूज है वो आधे से भी कम कर ले और फिर धीरे धीरे उसको कम करते ले आए। 3-4 सालों में करते क्या है कि अचानक बागवानी या खेती के अंदर आए और अचानक ही उन्होंने केमिकल बंद कर दिया और हमारा उत्पादन धड़ाम आ गया नीचे, नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं कर पाए, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था और सीधा ही कर लिया। लोगों ने ऑर्गेनिक खेती को ये समझ रखा है कि जी हम आएंगे, पहले खेती केमिकल हो रही थी, सारा बंद कर देंगे, 5 ट्रॉली गोबर खाद डाल लेंगे और हमारी खेती चुटकियों में तैयार। ऐसा नहीं है। अगर आपने ये चुटकी वाला सिस्टम किया तो आप फेल समझो अपने आप को। हमें ऑर्गेनिक के लिए पहले धीरे धीरे करके उस लेवल पे लाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके आप उस लेवल पे आओगे। लेकिन नए हो, आपका पुराना कोई अनुभव नहीं है ऑर्गेनिक से संबंधित, केमिकल से संबंधित, तो आप ऑर्गेनिक से कुछ समय दूर रहें, 2-4 साल, फिर धीरे धीरे आपको जैसे जैसे नॉलेज हो वैसे वैसे आप इस फील्ड में आए। ये नए किसानों के लिए है। दूसरा ये बात थी कि अब बागवानी में एक समस्या ये होती है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, कि जो फसल है 1.25 साल से और 6 साल तक का भी टाइम पीरियड होता है अलग अलग क्रॉप के अनुसार। तब तक वो 10-12 हज़ार की नौकरी छोड़कर अब क्या करें, क्योंकि उसको जो इनकम आएगी वो आएगी बहुत लेट। तो उसकी जो शादी है, बच्चे हैं, वो सारा खर्चा उसका कंटिन्यू चलता रहता है। फिर जैसे जैसे समय गुजरता है, आजकल प्राइवेट स्कूलों की फीस भरना ये एक आम बात हो गया है कि आप 5-7 हज़ार रुपये महीने खर्चा ही मान लो, तो वो उसमें काम नहीं चल पाता। तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो मैं आपको बता रहा हूँ। किसान साथियों, मैंने एक डेमो तैयार किया है इसी साल, वो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये तैयार किया है कि कोई अगर साथी आता है और स्टार्टिंग में वो खेती करता है तो हम उसको समझा सके कि आप इस तरह का एक मॉडल लेके चल सकते हैं। अभी मैं थाईलैंड गया था, थाईलैंड से मैं काफ़ी कुछ वैरायटियाँ लेके आया था जो इंपोर्ट की है, और उनका अभी से ट्रायल चल रहा है।
तो ये समझे कि एक नया बाग है। अभी 1.5 महीना हुआ है हमने लगाए हुए इन पौधों को, और इसमें करीब नई जो हमारे पास अमरूद की वैरायटी है जो इंडिया में है नहीं, वो 10 वैरायटी आने वाली है, और भी काफ़ी पौधे हैं। अब उसी के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि आप अमरूद, नींबू, मौसमी, किन्नू, संतरा, माल्टा, पियर, प्लम, आप कोई भी क्रॉप लगाएं जो आपके वहां के क्लाइमेट में सेट है। वैरायटी का ध्यान रखें, जब भी आप लगाएं अच्छी वैरायटी लगाएं। फिर उसके बाद आपने लगा दिया तो आपके पास अब ये है कि यार ये 4 साल बाद फ्रूट देगा, तब तक हम इस ज़मीन में क्या करें। अक्सर साथी क्या करते हैं, जैसे अमरूद लगा दिया, बीच की जगह है इसमें गेहूं बो दिए, सरसों बो दिए, अमरूद जो लगाया था वो एकदम फ्लैट ज़मीन पे लगा दिया। अगर बेड पे लगाते जगह छोड़ते तब भी होता। कई बार होता है कि हमने अमरूद वगैरह लगा दिया या नींबू मौसमी लगा दिया और गेहूं वगैरह बो दिया इसके साथ में से 4 इंच छोड़कर, और बोलते हैं कि जी ये तो पाड़े से बच जाएगा, बड़ी फसल बो देंगे तो सेफ रहेगा और ये फसल कर लेते हैं, तो वो नुकसानदेही है। अगर आपको बोना है, सरसों बोना है, तो इससे कम से कम 3 फीट दूर बो। ये पौधा है, इससे 3 फीट दूर यहाँ से इधर बो, इतनी जगह इसके लिए छोड़ो। लेकिन भाई हम लालच कर जाते हैं कि जी बाद में हटा देंगे, कुछ पेड़ उखाड़ देंगे, वो नहीं कर पाता। किसान अपनी बोई हुई फसल को कभी नहीं उजाड़ सकता, तो ये एक उनके सामने दुविधा का कारण होता है। आपको एक सबसे अच्छा मॉडल दिखाता हूँ आज मैं, जिससे एक नया किसान जब तक हमारी मेन फसल स्टार्ट ना हो तब तक वो क्या करे। आपको मैं एक मॉडल दिखा रहा हूँ डेमो के रूप में। हमारी ये एक अमरूद की ये लाइन है, एक वैरायटी की ये लाइन है। हमने क्या कर रखा है, इस दोनों लाइनों के बीच में 10 फीट की दूरी है। तो 10 फीट की दूरी में हमने सोचा कि ऐसा हम क्या क्रॉप लगाएं जो ज़्यादा हाइट भी ना ले, सीजन आने वाला हो, उसमें हम अच्छा रेट मिल सके। तो क्या करें, हमने सबसे पहले इसका जो प्लान किया कि कौन सी वैरायटी कितनी दूरी पर और कैसे लगाई जाए। वो करने के बाद हमने अपनी मेन फसल थी बागवानी के पौधे लगाए। उसके बाद हमने देखा कि अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं। अगर हम गांव में रहते हैं, नज़दीक गांव है और वहाँ पर सब्जियों की अच्छी मार्केट है, तो हमने सब्जी की कुछ क्रॉप चयन की। देखा कि शहर नज़दीक है, फूल का भी अच्छा बाजार है, क्योंकि शादी विवाह और अन्य कामों में तो फूल का भी अच्छा बाजार है, तो हमने फूल भी लगा दिए। तो हमने अपने खेत में करीब 6 से ज़्यादा किस्में अलग अलग लेवल की चुन ली, जो कि कुछ दिन बाद स्टार्ट होगी, फिर वो ख़त्म होगी, फिर वो स्टार्ट होगी। हम अपने छोटे लेवल पे खुद भी जैसे भी चाहें वैसे बेच सकते हैं। अब देखो हम बात जहाँ थे वहीं आते हैं। ये दोनों लाइनों के बीच की दूरी है 10 फीट। तो 10 फीट में हमने गेंदे लगाए। सबसे एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर बागवानी कर रहे हैं तो आप ड्रिप से करना। अधिकतर लोगों का मानना है कि ड्रिप वहाँ लगती है जहाँ पर पानी की कमी हो, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ड्रिप हमेशा वहाँ लगेगी जहाँ पे आपको पैसे बचाने हो, जहाँ पे आपको लेबर बचानी हो, खाद बचाना हो। क्योंकि ड्रिप से मैं पूरे खेत के अंदर, पूरी नर्सरी के अंदर पूरे में ड्रिप लगा रखा है मैंने। मात्र 1 घंटे के अंदर हर 2 दिन में चलाता हूँ, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 20 मिनट, वो मौसम के अनुसार, नमी के अनुसार देख लेते। और पूरे खेत में कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक स्विच से ही पूरा हैंडल हो जाता है, तो हमारा समय बच गया। दूसरा, खरपतवार बेफालतू में नहीं जमता, क्योंकि हम सिर्फ वहीं पानी देते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। हर लाइनों में स्विच लगा होता है इस तरह का। अगर हम इसमें गुड़ाई कर रहे हैं, कुछ खाद वाद दे रहे हैं, तो इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखें। अब बात आती है कि हमने ये गेंदे लगाए। ये गेंदे, ये है जाफरी, जो लाल लाल सा आता है, वो गेंदा हमने लगाया। अब कुछ समय बाद ये जाफरी मार्केट में जाएगी और 20-30 रुपये किलो बिकने लग जाएगी। रेट हमेशा अप डाउन किसी भी चीज़ का हो सकता है। कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो कमेंट्स करने वाले बहुत लोग हैं, आपको नीचा दिखाने वाले बहुत लोग। वो लोग सबसे ज़्यादा ज्ञान देंगे जिसने एक पेड़ भी नहीं लगाया, और वो आपको बताएंगे कि ये पेड़ तो यहाँ होता ही नहीं। जब मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर सेव के पौधे, बादाम के, आड़ू, आलू बुखारा के ये लगाए थे, और अमरूद वगैरह अन्य किस्में, तो मेरे गाँव के लोग, कुछ परिवार के लोग भी ये ज्ञान देते थे कि ये नहीं चलेगा, यहाँ क्यों लगा रहा है, फेल होगा। तो मैंने लगाया। हालांकि उनका क्या पता, वो खुश भी हो जाते अगर फेल हो जाता तो, लेकिन मैं अपने अटल रहा। लेकिन अटल एक लिमिट तक ही था। ये नहीं कि जी हर चीज़ मैंने ऐसी लगा दी जो यहाँ हो नहीं रही है
तो नुकसान मेरा तय है। आप सलाह उस हर व्यक्ति की ले सकते हैं जिसने उस फील्ड में काम किया हो, लॉस या प्रॉफिट उठाया हो, उस व्यक्ति की ले, वो भी 3 से 4 लोगों से चर्चा करके। अगर आपको लगता है कि आपने आम लगाना है या अमरूद लगाना है या नींबू लगाना है, तो आप नींबू, जैसे हमने सोचा कि भाई नींबू लगाएंगे, तो नींबू का हम आसपास देखें कि यार 10-20 किलोमीटर में कितने बाग हो सकते हैं। अगर हमें नहीं पता तो कृषि विभाग के अधिकारी से जाके हम पता करें कि भाई आप ये बताओ हमारे ज़िले के अंदर, हमारी तहसील में कितने बाग नींबू के लगे हुए हैं। वहाँ जाकर उन किसानों से मिलो, उनसे पूछो कौन सी वैरायटी लगाएं और आपका क्या रेट बिक रहा है। तो किसान हमेशा जायज़ बताएगा, झूठ नहीं बोलेगा। तो उनसे 2-3 से जब पूछोगे तो एक मिला जुला आपको नॉलेज आ जाएगा। फिर आप वो क्रॉप लगा के आगे बढ़ सकते हैं और आप उन किसानों की जो गलती उनसे स्टार्टिंग में अनजाने में हो गई है, वो सुधार के आप टेक्निकली रूप से अच्छा काम करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं कि जी हम इंटरक्रॉपिंग से कैसे कमाएं, यानी कि जब 3 साल तक हमें कोई अर्निंग फ्रूट प्लांट नहीं दे रहा है तो हम 3 साल तक अपना घर कैसे चलाएं। तो अभी मैंने बताया जैसे हमने इसमें ये गेंदा लगा दिया बीच में, लेकिन ये नहीं है कि हमारा 2 किल्ला है या 1 किल्ला है तो पूरे में गेंदा ही लगा दें, नहीं। उसका कुछ हिस्सा, चाहे आप आधा लें चाहे उसका 1/4 लें, वो आप उसमें गेंदा लगाएं। फिर हमने क्या किया है, ये देखिए हमने फिर लगाया आलू। ये आलू रहा, अभी से ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। ये कुफरी किस्म का आलू था, ये हमने लगाया है यहाँ पे। ये आलू लगा दिया बेड पे, तो छोटा छोटा हमने बेड बनाया, ज़्यादा नहीं, लेकिन पौधा हमारा काफ़ी खूबसूरत चलेगा। आलू लगा दिया, ये पूरा बेड पे ये आलू हो गया। इधर ये कुछ सरसों खुद ही उग गई थी, तो सरसों की जो सब्जी बनती है वो ऐसे तोड़ तोड़ के काट काट के इतनी, ये हम मार्केट में इससे गुच्छे बना बना के और बेच सकते हैं। ये भी एक हमें अच्छा लाभ है, अन्यथा पशु चारे में काम आ जाती है। ये पूसा की एक किस्म है गाजर की, हमने ये गाजर लगाई और ये कुछ समय बाद ये गाजर तैयार हो जाएगी और मार्केट में काफ़ी अच्छा इसका लाभ भी मिलेगा। फिर हमने थोड़ा भविष्य का सोचा, यानी कि 2-4 महीने बाद हम क्या लगाएं और उसका अभी से बीज तैयार क्या करें। हमने ICR पूसा से ही प्याज के बीज लिए। आप ये देखें, ये हमने प्याज का कण डाल दिया, वो बीज डाल दिए और ये ड्रिप से लगा दिया। अब ये छोटी छोटी गंठियाँ तैयार हो जाएंगी और दोबारा इसको हम रोपण कर देंगे कुछ समय बाद उखाड़ के। तो ये हमारा एडवांस में खुद का बीज भी तैयार हो गया, ये पूरे ही लगे हुए हैं। फिर हमने लगाया पूसा का ही आल ग्रीन, कोई सी वैरायटी कहीं की भी लगाएं। ये एक आल ग्रीन करके एक पूसा की पालक की वैरायटी है, ये पालक की वैरायटी लगाई। पालक की खासियत है कि हम 3 से 4 बार इसको आसानी से काट सकते हैं, तो ये कंटिन्यू चलता रहता है और किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है। अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, काटने के लिए तैयार है। यहाँ से हमने कटिंग भी कर दी है, चाकू से थोड़ा ऊपर से काट देते हैं। तो आप पीछे देखेंगे तो नया भी तैयार हो चुका है, ये दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से कटिंग किया था, ये दोबारा से ये फुटाव ले चुका है। 10-12 दिन में ये कटाई के लिए भी रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमने लगाया लहसुन। ये देखें, ये लहसुन लगाया है। लहसुन की एक एक कलियाँ लगती है निकाल के, तो इसमें ये काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाता है और काफ़ी अच्छा इसमें ये तैयार होगा। अभी से इसको लगाए हुए कुछ समय हुआ है, ये देखिए कुछ समय बाद ये इतना बड़ा हो जाएगा और ये काफ़ी रूट अच्छी चल रही है। फिर ये मार्केट के लिए जाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसको हम रोक के कुछ दिन बाद भी बेच सकते हैं, 2-4 महीने बाद भी, अगर तुरंत भाव नहीं है तो बाद में बेच सकते हैं। फिर हमने एक ऑप्शन चुना धनिया। धनिया का रेट हमेशा हाई होता है, आपने देखा होगा कि धनिया जब भी खरीदोगे तो काफ़ी कॉस्टली है। ये देखो, ये धनिया, ये अभी शायद 10-1 दिन में ये इसकी कटाई शुरू हो जाएगी और काफ़ी खुशबू देता है। ये अगर आपका फ्रेश जा रहा है तो काफ़ी खुशबू और अच्छा रेट। कोशिश ये करें कि जो आपने सब्जी बोई है उसको आप खुद सेल करें, तो आपको डबल से भी ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। जैसे आप मंडी में लेके गए, धनिया है आपको 35 रुपये किलो बिका, पालक है 20 बिका। अगर आप इसे
खुद बेचेंगे तो ये डबल रेट में बिकेगा, क्योंकि दुकानदार वापस लाकर उसको 3 गुना ज़्यादा रेट में बेचता है। तो ये उनका फिक्स होता है। आज धनिया उनको 20 मिला है, वो 40 देंगे। कल अगर 5 रुपये मिल गया तब भी वो 40 रखेंगे। वो बार बार कम नहीं करते। आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपके उत्पादन के अनुसार ज़्यादा लगा हुआ है, जल्दी बेचना, रेट कम कर दो। आपके पास प्रोडक्ट कम है, मांग ज़्यादा है, तो रेट हाई कर सकते हो। ये दोनों काम आप कर सकते हो। एक और चीज़ चुनी, वो था ये टमाटर। इसको ये बेल की तरह ऊपर हमें बांधना है, कुछ समय बाद इसको बांध देंगे। तो ये हमने टमाटर चुना, कुछ दिन बाद टमाटर शुरू हो जाएगा। अब हमने करीब 6-7 ऐसी किस्में चुन ली, किसी न किसी में रेट हमें अच्छा मिलना ही मिलना है, और नॉर्मल तो हम ले ही लेंगे। तो ये हमारा जो हम चाह रहे थे 10-12 हज़ार रुपये किसी कंपनी में, प्राइवेट जॉब में, उससे ज़्यादा हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और हमने क्या किया, हमने ड्रिप पे लगाया, बेड बनाया, और हमारी जो मेन फसल है, जैसे आप ये देखें, ये हमने अमरूद के एक बाहर के से किस्म ला के लगा रखी है, और इसी बेड पे हमने ये धनिया भी लगा रखा है। तो दोनों ही चीज़ें एक साथ आसानी से हो रही है और काफ़ी अच्छा हो रहा है। फिर हमने क्या किया, सर्दी का बड़ा अच्छा जुगाड़ है शकरकंदी। शकरकंदी आपने देखा होगा काफ़ी महंगी बिकती है, रेडियो पर 60-70 रुपये किलो, और मंडी में 25 से 30 रुपये किलो इसका रेट होता है। ये देखें, ये है, इसकी ये बेल होती है। इस बेल की या तो ये कटिंग ऐसे तोड़ के ये ऐसे लगा देते हैं, और जैसे जैसे बढ़ती है मिट्टी डालते रहते हैं। नीचे जो इसकी जड़ आएगी उसमें इतनी मोटी मोटी अच्छी बड़े साइज की शकरकंदी तैयार हो जाएगी। यानी कि आपको कोई भी लेवल से पैसे कमाने नहीं छोड़ने। हमने जो ये थाईलैंड की एक नई किस्म आई थी जिसमें कम बीज होते हैं अमरूद की, ये ब्लैक है बिल्कुल, इंडिया में नहीं है ऐसी कोई टक्कर में। उसका हमने देखा कि ये पानी खाद हमने पहले दे रखा है, नया लगाया है, तो बहुत अच्छा चलेगा। हमने ये कोड़े के बीज लगा दिए यहाँ पर, ये आप कोड़े देख रहे हो, ये बाहर से आया था बीज भी, कोड़ा का बीज लगा दिया। 10-10 फीट पे और बेल लगा दी। ये देखें, इसकी जड़ों को कोई दिक्कत नहीं देगा। या हम इसके चारों तरफ मूली के बीज लगा देंगे दूर दूर। इस पौधे को अभी से वो खुराक नहीं चाहिए जो ये हमारा मूली का बीज दिक्कत करे। मूली या गाजर दूर दूर लगा देंगे, बहुत अच्छा चलेगा। 1 फीट में बढ़ते हैं वो, और हमारी इनकम बहुत अच्छी आ जाएगी। ये भी कोड़ा है, ये बेल हमारा ये पूरा खाली पड़ा है ना जो, और ये है, इस पे चढ़ जाएगा। घिया है, तोरई है, ये सारा हम यहाँ पर बेल वाली फसलें हैं अपने जो फेंसिंग के पास वाला क्षेत्र में लगा सकते हैं। पानी यहाँ से लेगा, यहाँ से चढ़ेगी, और फल हम यहाँ से हार्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं। एक अच्छा विकल्प ये है कि हम स्ट्रॉबेरी भी लगा सकते हैं। 3 महीने की फसल है। दूसरा, वो महीने गुजर जाने के बाद जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट बचता है उनको कहीं आधी धूप आधी छांव वाले स्थान पर लगा दें। वो जो पौधे ने फल दे दिया वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक से ही 10-10, 15-15 वो पौधे तैयार हो जाएंगे, और अगली बार आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, उन्हीं को उठा के लगा दो। अब ये देखें, हमने कुछ दिन पहले ये लगाए थे, ये स्ट्रॉबेरी के ये पौधे हैं। अभी इसमें जो फूल आ रहे हैं, अब फूल से ये धीरे धीरे ये देखिए फल बन गया। अब ये बढ़ने लग गया, यहाँ पे ये फूल आ रहा है और ये स्ट्रॉबेरी लग रही है। तो ये कुछ दिन में ही पक्के तैयार हो जाएगी। तो ये है चुकंदर, ये देखें, ये हमने अभी कुछ दिन पहले ही लगाया था और काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये हमारे सेव के पौधे थे, साइड में मेड थी, पानी खाद है ही, तो इनको काफ़ी अच्छी खुराक मिल रही है और काफ़ी इसमें ये ग्रीनरी भी है। और कुछ दिन बाद ही ये तैयार हो जाएगी। घर के लिए यूज़ करें, मार्केट में बेचें, ये दोनों ऑप्शन है। इस तरह का इसका पत्ता होता है। आप कोई भी है 2-3 किस्में लेके चलेंगे तो किसी न किसी में रेट बहुत अच्छा मिलेगा। ये देखें, ये इसमें ये वाइट है, फिर इधर देखें ये ब्लैक है, ये वाले ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इंटरक्रॉपिंग में गोभी सर्दियों में बड़ा अच्छा रेट मिलता है। तो गोभी भी 3 तरह की है, गांठ गोभी है, बंद गोभी है, फूल गोभी है। ये फूल गोभी है, देखें ये काफ़ी अच्छा फूल है इसका। ये है, खाने में तो लाजवाब है ही है। रोग बहुत कम आता है सर्दियों में, किसी भी जो फसल है उसके अंदर कम होता है। आप इसको खेत में काम करते करते खाइए, आनंद लीजिए, खुद की सब्जी है।
ज़्यादा ऑर्गेनिक के चक्कर में मत पड़ो। सर्दियों में वैसे कोई रोग नहीं आता। गोबर खाद दे दो, कोई डीएपी वगैरह थोड़ा बहुत देना है स्टार्टिंग में दे दो, उससे काफ़ी अच्छी आएगी। गर्मियों में सबसे ज़्यादा रोग, सबसे ज़्यादा दवाइयाँ, और ऐसी ही दिक्कत आती है बरसात के अंदर। ये गर्मी और बरसात का जो मौसम है ना, इस समय सब्जियां तैयार करना बहुत टफ है, लेकिन आप करेंगे ड्रिप से तो ड्रिप चीज़ों को और आसान बना देती है। ये भी आप ध्यान रखें। ये देखें टमाटर, ये हमने सहारा दिया और ये नीचे ये टमाटर लग रहे हैं। टमाटर अगर ज़मीन नहीं छुएंगे तो नीचे से गलेंगे नहीं और काफ़ी अच्छा टमाटर तैयार होगा। इसमें ये देखें नया फूल, इसके साथ ये टमाटर बन रहा है। जिस भी साथी को अच्छा काम करना है, अच्छे पैसे कमाने हैं बागवानी या खेती के अंदर, उसको बहाने बनाना तो छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका इरादा पक्का है कि मैं इसमें संघर्ष करूंगा, जितनी मेहनत होगी वो दूंगा, अपना 100% देने की कोशिश करूंगा, हार नहीं मानूंगा। बेफालतू के लोगों के जो कमेंट्स आएंगे, जो यहाँ आपको ज्ञान देने आएंगे, उनसे दूरी बनाए रखें। कुछ दिन अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप से पूछें कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें। जो मैंने बताया है इससे 3 गुना ज़्यादा और अलग अलग सब्जियां हैं, वो भी आप उसमें आजमा सकते हो आपके एरिया के अनुसार। आपके वहाँ हल्दी होती है तो बागवानी में हल्दी काफ़ी अच्छी होती है। ये चीज़ें मक्का होती है, मक्का बोइए। छोटे छोटे दिन की जो सब्जियां हैं वो बोइए। ज़्यादा दिन की है हल्दी, 1-1 साल में तैयार होती है, वो बोइए। तो आप उनके अंदर भी कई ऑप्शन रख सकते हैं जो जल्द से जल्द तैयार होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों में तैयार होंगे। वो दोनों ऑप्शन लेके चले। ये सारा कुछ आपका अगर एक साथ होगा, आपकी नॉलेज, आपकी क्रॉप चयन करने की क्षमता और आपकी जो बागवानी लगाई है वो, तो आपको अवश्य ही अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी आप कोशिश करें, जो अच्छे इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे कंटिन्यू जुड़े रहें, ईमानदारी से काम करेंगे तो आप जॉब कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा आपको खुशी, संतोष और सुख मिलेगा, और जो इनकम है वो तो अवश्य बढ़ेगी आपकी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप साथियों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को जो देखने वाले हैं ना, वो जो एक मैंने वर्ग सेट किया है 26 से और 40 साल के बीच में, वो सबसे फिट बैठता है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद 60-60 साल बाद भी काफ़ी जो किसान हैं वो इसमें अब नए नए हैं उनके लिए, तो क्योंकि वो तो रिटायरमेंट थे, इसका मतलब ऑलरेडी जॉब थे, जो अब रिटायर आए हैं, तो वो भी इसमें हाथ आजमा रहे हैं। और अधिकतर लोगों को काफ़ी अच्छी खुशी, शांति और ये दोनों ही उनको चाहिए, और सफलता ये सभी मिल रही है। क्योंकि अपना एक नाम भी होना चाहिए आपके एरिया में कि जहाँ हम हैं वहाँ हम बहुत अच्छा भी काम कर सकते हैं। क्योंकि कहीं जॉब कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अनुशासन था, और यहाँ आके भी आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कभी फिर मिलेंगे इसी तरह की चर्चा के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।